हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। ये देखिए बच्चे आए हैं। हेलो, हाय हाय, हेलो। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। जो भी ब्लॉग देख रहे हैं उनको, जो नहीं देख रहे हैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एको काम भाई, एको नहीं भाई क्या कर रहे हो? हाँ, कोचिंग की सबरे काम हो गए तीनों। अब कॉपी देखो, चलो उधर देखो तुम। सबसे पहले आए वाक्य के आधार पर स्टार्ट निकाल के कॉपी करो। तुम ना आए देखो, जो आए ना वो पूछो और जल्दी हो जाए काम। उंगली स्पीड में चले, कतई टाइम ना लगाए। सबसे पहले आए वाक्य में प्रयोग के आधार पर। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? इसमें भी प्रकार है। कॉपी दियो पेन तो हम समझावे। दियो कॉपी करे बोली गए तो तुम का आए गए? दिए तो तुम का आए गए? ले दे। दियो दे मम्मी काली भंडारा दी सब्जी खा ली। तुम बेकार आए गए तो हमें बहाना ना बताओ करो। तो बड़े पागल आगल लिखो है ना, हमारे हमें आए हो। हाँ तो वही बता रहा है। हमें ना ज्ञान बताओ करो ज्यादा। तो वालों को बस चले तो हमें पढ़ाओ। किस भी सुबह और चुप्पे रहो। यहाँ देखो क्या बताओ है। क्या है शब्द? वर्ण से मिलकर क्या बनता है? तो शब्दों का विचरण क्या है? शब्द विचार है। क्या है ये? शब्द विचार। हाँ, शब्द विचार है। इसके प्रकार होते हैं कितने? सबसे पहले वाक्य के आधार पर, दूसरा साधक रचना या बनावट के आधार पर, थर्ड उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्याकरणिक नियमों के आधार पर, प्रकरणों के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इतने तो हो जाएगा प्रकार। सबसे पहला अब ये वाक्य जो है, ये जो वाक्य के प्रकार, वाक्य के आधार पर जो है, ये भी कितने प्रकार है? दो। एक सार्थक, एक निरर्थक। एक निरर्थक। सार्थक क्या है? जिनका अर्थ निश्चित हो। क्या हो? जिनका अर्थ निश्चित हो। अर्थ निश्चित है वो सार्थक, और जिनका अर्थ निश्चित ना हो वो निसार्थक। हाँ, सार्थक का निर्थक हो, विलोम ना हो वो निरर्थक। तो सार्थक को विलोम भी होता है, निरर्थक। निरर्थक। हमें देखो लिखा भी है, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय। क्या है ये? विद्यालय। विद्यालय। तो विद्यालय क्या है? सार्थक शब्द है एक। सार्थक। और घर है एक। घर, घर भी एक सार्थक शब्द है। पुस्तक सार्थक शब्द है। निसार्थक। अब निरर्थक शब्द का है लिखा है वाणी। तो वाणी तो कोई शब्द होता ही नहीं है, वाणी होता है। हाँ। तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए क्या है? ये निरर्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। जिसका अर्थ निकल रहा है, इसको तोड़ोगे तब भी दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। इसको तोड़ोगे तब भी दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। विद्यालय, विद्यालय का अर्थ क्या है? विद्या प्लस आलय। तो विद्या, विद्या का, विद्या जो ग्रहण करते हो, तो विद्या का आलय विद्यालय।
हाँ। दोनों का अर्थ निकल रहा है। इसमें लिख रहा है वाणी, तो वाणी तो कोई वाणी तो होता ही नहीं, शब्द तो वाणी होता है। अगर वाणी होता तो ये निरर्थक शब्द हो जाता, सार्थक हो जाता। हाँ। और इसका कोई शब्द बन ही नहीं रहा, वाणी लिखा है तो ये निरर्थक शब्द है। अब ये तो हो गया किसके, वाक्य के आधार पर। फिर क्या आ गया, रचना के आधार पर। ये रचना वाला इम्पोर्टेंट है। क्या है, रचना वाला इम्पोर्टेंट है। हाँ, रचना के आधार पर। ये अच्छे समझ लो। ये दीदी काम आता है। हाँ, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। क्या होता है, एक ऋण होता है, ऋण शब्द, एक रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द, एक यौगिक होता है, एक यौगिक शब्द और एक योग रूढ़। यो है यौगिक शब्द। हाँ, यो योग रूढ़ है, ये वाला अच्छा वो योग रूढ़ है। ऋण क्या होता है, ऋण शब्द क्या होता है, जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष शब्द के लिए प्रसिद्ध हो गया है और जिन्हें खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। मतलब शब्द तो है, क्या है, शब्द तो है, लेकिन कोई अर्थ ना निकलता हो, कोई अर्थ ना निकलता हो। हाँ, वो क्या है, वो ऋण है। शब्द हो लेकिन अर्थ ना निकलता। अब जैसे कि तुमने यहाँ पर क्या बोल दिया, जैसे हमने यहाँ पर बोल दिया घर, तो घर शब्द तो है लेकिन इसका ना तो इसकी संधि बन रही है, ना ये अलग हो रहा है, ना ये टूट रहा है, लेकिन ये घर क्या है, सार्थक शब्द है। और एक वो भी है, हर 2 अक्षर वाला, 2 अक्षर वाला शब्द ऋण होता है। हर 2 अक्षर वाला शब्द ऋण होता है। घोड़ा 2 शब्द है, आदमी में 3 है, लेकिन ठीक, लेकिन इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाथी मत 2, घर मत 2, हाथ पैर, ये पानी दिया हुआ कैसे, 2 शब्द है ना, 2 शब्दों से लिंक करना। तो ऋण क्या होता है, शब्द तो हो लेकिन उसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में घर, घर को तोड़ोगे तो घा प्लस रा बनेगा, तो ये तो दोनों शब्द हो गए, शब्द तो हुए नहीं, अक्षर हुए, और इनका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। तो ये और एक हर 2 अक्षर, जैसे इसमें विद्यार्थी में निकल रहा है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द निकल रहा है, अलग अलग दोनों के अर्थ भी है। और इसमें पानी को अलग करो तो एक पा प्लस नी निकल रहा है, तो पा से भी कोई शब्द नहीं मिल रहा, नी से भी कुछ नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ऐसा शब्द कि शब्द तो हो लेकिन उसका कोई अर्थ ना बनता हो, उसके मतलब ये समझे उसका संधि विच्छेद ना हो, वो टूट ना रहा हो, तो वो सब क्या होंगे, ऋणी शब्द होंगे। ठीक, अब यौगिक क्या होते हैं, अब इसमें क्या होता है, इसमें तो शब्द होता है लेकिन अर्थ नहीं निकलता। इसमें शब्द भी होता है और क्या होता है, अर्थ भी होता है, अर्थ भी निकलता है, मतलब टूट जाए। जैसे कि इसमें ये जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी, ये विद्यालय, ये किसमें आएगा, ये यौगिक में आएगा। तो विद्या प्लस आलय, हाँ, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। जैसे इसमें दे दिया रसोई घर, तो रसोई एक अलग है और घर एक अलग है, और घर अलग। तो रसोई के लिए जो घर है वो क्या है, रसोई घर। मतलब यौगिक क्या होते हैं, शब्द भी हो और उसका अर्थ भी निकलता है। इसमें रसोई का अलग अर्थ है और घर का अलग अर्थ है। ठीक, दोनों अर्थ है। इसमें विद्या अलग अर्थ है, आलय अलग अर्थ है। तो ये भी क्या हो गया, ये यौगिक हो गया। तो हर जिसके 2 खंड हो जाएं, क्या, यौगिक, जिसके खंड हो जाएं वो क्या है, यौगिक है। जिसमें हिमालय, हिम धन आलय, हिम मीन्स बर्फ, बर्फ का पहाड़,
कमल नयन, कमल प्लस नयन, कमल जैसे नयन। ठीक ठीक है, समझ में आएगी बात हाँ कि नहीं? हाँ बड़ा बारीक वीडियो बनेगा। अयोग ऋण क्या होता है? मतलब शब्द हो, शब्द तो हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो? लेकिन अर्थ उसका क्या? दूसरे की ओर हो, दूसरी चीज पर इशारा करे, दूसरे की ओर इशारा करना। चीज हो वही, लेकिन इशारा क्या करे? किसी दूसरे की दूसरी ओर। की तरफ। वो वाला वो सुना है? अरे समास पढ़े हैं? हाँ समास में बहुब्रीहि समास पढ़ा है? हाँ उसका क्या था? वो ब्रीही के बहुब्रीहि क्या था? बहुब्रीहि तो हर बहुब्रीहि का एग्जाम्पल क्या होता है? योग ऋण होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो शब्द दिया होता है, जैसे हमने दे दिया चक्रपाणि, चक्र तो चक्र को धारण किए हैं जो, कौन धारण करता है चक्र को? प्राणी चक्रों को धारण कौन करता है? पानी पानी। अरे ना मतलब प्राणी। प्राणी। चक्र का कौन धारण करे हैं? विष्णु जी। हाँ, तो इशारा किसकी ओर है? विष्णु की तरफ। विष्णु की तरफ। तो ऐसे ये भी है योग ऋण, जो शब्द तो हो लेकिन उसका अर्थ क्या निकले? अलग निकले, हाँ तो वो क्या होता है? योग ऋण। समझ गए बात? इसमें आएगा और क्या? नीलकंठ। नीलकंठ से किसको संबोधित करते हैं? शंकर। नीला है कंठ जिनका, अर्थात कौन है वो? शंकर। तो ये कहाँ है? योग ऋण है। समझ गए बात? नहीं काहे मारे का नहीं समझ? ना समझे। अरे शब्द हो जो शब्द का अर्थ दूसरा निकले, दी दूसरा। जैसे कि तुम हो, तुम्हें इशारा तो सीधे डायरेक्ट नहीं बताया जा रहा है कि तुम कौन हो, हाँ। लड़के हो, ये नहीं बताया गया। ठीक, हमने कह दिया हर्षित शर्मा, तो हर्षित शर्मा से ही लोग समझ गए क्या? कि वो एक लड़का होगा। वैसे ये भी है, इसमें हमने कह दिया नीलकंठ, तो नीलकंठ से हम समझ गए कि किसको कहा जा रहा है? शंकर जी को। अब समझ में आएगा कि शब्द का अर्थ क्या निकले? दूसरा निकले। समझ गए ना? बस गो हो बचे। तुम्हें बहुत है, अभी तो बहुत सारे हैं। अबे तो दो ही समझे। उत्पत्ति के आधार पर एक आता क्या? उत्पत्ति के तीसरा आधार। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। इतने समझ गए? पहले ये बताओ। हाँ उत्पत्ति के आधार पर क्या आते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है। देशज, देशज और विदेशज। और ये क्या होता है? विदेशज। तत्सम में क्या आते हैं? तत्सम में क्या आते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द आते हैं। कौन से आते हैं? संस्कृत भाषा। जो संस्कृत भाषा में शब्द यूज होते हैं वो तत्सम होते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? क्या होते हैं? तद्भव आग। संस्कृत का के तत्सम शब्दों होते हैं क्या? शुद्ध हिंदी के शब्द। ये हिंदी के शब्द होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी के, जो हिंदी भाषा में हम लोग शब्द पढ़ते हो वो तद्भव होते हैं। और तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, जो संस्कृत भाषा में यूज होते हैं ज्यादातर। देशज क्या होते हैं? जो अपने गांव में यूज की जाती है। क्या? जो गांव की भाषा होते हैं। पगड़ी गांव की भाषा में जो यूज होते हैं, गांव की भाषा। स्कूल, पगड़ी, लोटा, लुटिया, बर्तन,
और का पगड़ी लोटा लुटिया गिलास। झंझट खड़ाऊं, झंझट का होता बहुत फावड़ा, बहुत फावड़ा, ये सब गांव में यूज होते ये हैं। तो तो देशज क्या होते हैं? जो गांव की भाषा में यूज होते हैं वो क्या होते हैं? देशज होते हैं। विदेशज क्या होते हैं? तो देशज क्या होते हैं? जो गांव की भाषा में यूज होते हैं वो क्या होते हैं? देशज होते हैं। विदेशज क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जो जो दो शब्दों शब्दों से मिलकर बनते हैं। मतलब कि अंग्रेजी भी हो और प्लस हिंदी भी हो। जैसे हमने बोल दिया रेलगाड़ी, क्या बोल दिया? रेलगाड़ी रेलगाड़ी। तो ये क्या है? रेल मीन्स क्या हो गया? गाड़ी। रेल एक शब्द हो गया अंग्रेजी, और गाड़ी, गाड़ी का है हिंदी। ये शंकर का मतलब क्या है? वो अलग होते हैं, शब्द बाद में बताएंगे। तो उसमें लिखा है अंग्रेजी। स्टेशन, स्कूल, रेडियो, रेल, कोट, पैंट, पेंट, बोल्ड, मोटर, बस, कार, रेल, ड्राइवर, लीनियर, ये सब क्या है? अंग्रेजी शब्द हैं। तो जो दो शब्दों से मिलकर बने, अंग्रेजी भी हो प्लस क्या हो? हिंदी भी यूज हो, वो क्या है? विदेशी शब्द। ना सिर्फ अंग्रेजी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? जो अंग्रेजी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विदेशज होते हैं। ठीक, जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या है? विदेशज है। अब समझ में आई कोई? तत्सम क्या है? तत्सम क्या है? संस्कृत के शब्द। तद्भव क्या है? जो शुद्ध हिंदी के शब्द। देशज क्या है? जो गांव की भाषा के यूज होते हैं शब्द वो। और विदेशी क्या है? जो अंग्रेजी शब्द, अंग्रेज जो बाहरी इंसान, जो बाहरी दुनिया में यूज हो। जैसे स्टेशन, स्कूल, रेडियो, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द वो क्या है? विदेशज। इतनी बात समझ में आएगी? रेलवे स्टेशन। और अब क्या बताओ जाए? और ना अभी तो बहुत है। क्या नाम? बहुत है। अब अभिकारी, अभिकारी है ये। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल आदि के कारण विकार परिवर्तन हो, विकारी शब्द होते हैं। होते हैं। ठीक, जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या है? विदेशज है। अब समझ में आई कोई? तत्सम क्या है? तत्सम क्या है? संस्कृत के शब्द। तद्भव क्या है? जो शुद्ध हिंदी के शब्द। देशज क्या है? जो गांव की भाषा के यूज होते हैं शब्द वो। और विदेशी क्या है? जो अंग्रेजी शब्द, अंग्रेज जो बाहरी इंसान, जो बाहरी दुनिया में यूज हो। जैसे स्टेशन, स्कूल, रेडियो, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द वो क्या है? विदेशज। इतनी बात समझ में आएगी? रेलवे स्टेशन। और ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें ताकि इस तरीके की वीडियो आप डेली देख सकें।